स्टार्ट करते हैं। इंडस टावर का टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। मेरा इस पर क्या व्यू है, मैं अपना व्यू बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले ईयरली का टाइम फ्रेम लगाते हैं। ईयरली पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको मैं मार्क करूँ। एक ये एरिया था, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हाफ ईयरली पे चलते हैं। हाफ ईयरली पे जैसे ही गया मैं, यहाँ पे मुझे एक डिमांड जोन दिख रहा है ड्रॉप बेस रैली का। लेकिन क्या हुआ, सेलिंग इतनी थी जिसकी वजह से ये डिमांड जोन हमारा ब्रीच हो गया इस समय। ठीक है, समझते हैं, आगे चलते हैं। हाफ ईयरली चलते हैं क्वार्टर पे। क्वार्टर पे अगर देखेंगे तो एक डिमांड जोन यहाँ पे मिल रहा है। इसको मैंने पहले ही मार्क कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन था। जो क्या हुआ, ये डिमांड जोन हाफ ईयरली का ब्रीच होने के बाद जब प्राइस ऊपर गई, उससे एक न्यू लो लगाया था, उसके बाद ऊपर गई, फिर प्राइस उसी एरिया में आई, तो उसके बाद ये जब प्राइस ऊपर गई तो वहाँ पे एक क्वार्टर का डिमांड जोन बना। ठीक है, और जो ये सेलिंग थी पूरी, जिसने ब्रीच किया, उसका ओरिजिन पॉइंट ये है, ये वाला, ना कि ये वाला पॉइंट है। इसमें क्या हुआ, प्राइस नीचे आई, ऊपर गई, फिर डाउन आई है। तो ओरिजिन पॉइंट एक्चुअल में ये वाला है इस पूरी सेलिंग का। ठीक है, इसमें देखते हैं कुछ हमें मिलता है कि नहीं। क्वार्टर से चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली पे जैसे ही मैं गया, मुझे एक ये एरिया दिख रहा है जिसको मैंने अभी रिसेंट में मार्क किया, ये वाला बिना बेस कैंडल वाला एरिया था, तो भी मैंने इसको मार्क किया। अभी इंडस टावर इसी के अंदर घूम रहा है। ठीक है, समझते हैं। प्राइस ने जब फर्स्ट टाइम हाफ ईयरली के डिमांड जोन को टच किया था, जब ब्रीच किया था, नीचे गया, अगेन ऊपर गया, एक यहाँ पे डिमांड जोन बना दिया। ठीक है, तो एक रूल है कि डिमांड जोन से टच होकर प्राइस एक एक और डिमांड जोन बना देती है, लेकिन इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं होती तो भी वो चल जाते हैं। सेम ये एरिया चल गया, इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं थी लेकिन तो भी ये चल गया। जब ये ऊपर चला तो इसने इस वाले मंथली के सप्लाई जोन को टच किया फर्स्ट टाइम। जो जो फ्रेश है मैंने उसको ग्रीन कर रखा है, फ्रेश डिमांड जोन को ग्रीन, और जो फ्रेश सप्लाई जोन थे अभी रिसेंट में, उनको मैंने रेड कर रखा है, और जो जिनका काम ख़त्म हो चुका है उनको मैंने ऑरेंज कर दिया है, और डिमांड जोन को मैंने ब्लू कर दिया। सप्लाई जोन को ऑरेंज, डिमांड जोन को ब्लू। ठीक है, समझते हैं। प्राइस इस डिमांड जोन में आई, चली, ऊपर गई। ठीक है, मंथली के इस डिमांड जोन को, सप्लाई जोन को टच की, फिर डाउन आई कंटिन्यू। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि प्राइस जब किसी सप्लाई जोन से आए तो नियर की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। सेम इधर था, थोड़ी देर रोका है इसने, देखेंगे तो इसने यहाँ पे रोका है थोड़ी देर, इस मंथली वाले ने, लेकिन ये भी नहीं चला है। तो हम ये कह सकते हैं उसके अंदर सेलिंग ज़्यादा होगी, जिस वजह से नहीं चला। सेलिंग तो थी ही ज़्यादा, हमने देखा ओरिजिन पॉइंट है जिसने हाफ ईयरली का डिमांड जोन ही तोड़ दिया है। ठीक है, नीचे आई प्राइस, अगेन उसी एरिया में आई जो एक बार चल चुका था एरिया मंथली का, उसमें अगेन आई, फिर यहाँ से ऊपर गई, क्वार्टर का डिमांड जोन बना दिया। मैं दिखा देता हूँ, ये रहा क्वार्टर का डिमांड जोन यहाँ पे बना था। वापस मंथली पे चलते हैं, और एक ये एरिया था, बहुत अच्छा था, ये भी प्राइस को रोक सकता था। रीज़न क्या था इसका, ये ड्रॉप और रैली बिना बेस कैंडल वाले एरिया को इसी ने तोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन बना है, लेकिन इस बहुत बड़ा डिमांड जोन बना है, तो हम इसको मार्क नहीं कर सकते, तो इसलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। कर सकते हैं लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा उसको। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम प्राइस ने क्या किया, इस सप्लाई जोन को टच किया, तो प्राइस में देखोगे यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। प्राइस ऊपर गई, डाउन आई, यानी कि एक विक बना दी यहाँ पे, और सेकंड कैंडल जब ऊपर ओपन हुई तो वो भी एक टाइम के लिए नीचे आई थी, फिर ऊपर गई थी, है ना। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, जो ये वीकली का मैंने डिमांड जोन मार्क कर रखा है, इसको मैं अगेन मार्क करके दिखा देता हूँ। ऐसे मार्किंग होगी, ड्रॉप बेस रैली का मैंने इसको ड्रॉप लिया है। ठीक है, ऐसे मार्किंग होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग इस वाले डिमांड जोन ने नहीं तोड़ा है इस वाले को, इसको तोड़ा किसने, इस सप्लाई जोन को, जो इसके बीच में कुछ होगा ना, उसने तोड़ रखा है इस सप्लाई जोन को। ठीक है, समझते हैं। लेकिन एक चीज़ देखो, जब प्राइस ऊपर जा रही थी ना, उसने इस मंथली के बिना बेस कैंडल वाले एरिया को टच कर दिया। वापस वीकली पे चलते हैं। टच कर दिया तो क्या किया इसने, फर्स्ट टाइम टच किया तो ये एक वीकली का डिमांड जोन था जो टेस्टेड हो गया। मैं वापस हटाता हूँ ये सब, ये रहा, मैंने इसको विक टू विक मार्क कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट टच ही कहेंगे हम इसको, टच ही हो गया है। तो
टच वाले जो फ्रेश नहीं है, टेस्टेड हो गया, उनको हम ब्लू कर देते हैं कि ये चल गया है। ठीक है, प्राइस सप्लाई जोन, मंथली के सप्लाई जोन से नीचे आई, इस वीकली वाले से चल गई। यानी कि मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है इसमें, क्या समझ में आ रहा है कि ये सेलिंग इतनी पावरफुल नहीं है, वीकली का पास का डिमांड जोन भी चला दे रहा है। यही समझ में आ रहा है। ठीक है, और एक और चीज़ देखो, ड्रॉप बेस रैली का इसने एक और वीकली का डिमांड जोन बना दिया, जिसके अंदर भी प्राइस रुकी हुई है, टच हुई है। ठीक है, डेली पे चलते हैं। डेली पे हमने बात किया था इस सप्लाई, इन दोनों के बीच में कुछ तो होगा। मैं सर्कल कर देता हूँ कि हमें इधर देखना है। मुझे दिख रहा है इस वाले एरिया ने रैली, बेस रैली, इस वाले एरिया ने ब्रीच किया है। मैं इसको हटाता हूँ, दिखाता हूँ, समझाता हूँ कैसे। प्राइस ऊपर गई, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, सेकंड कैंडल जब ओपन हुई तो वो ऊपर गई, यानी कि इसको ब्रीच कर दिया, फिर नीचे आई है। तो ब्रीच करने में किस पॉइंट का हाथ था? इस वाले पॉइंट का हाथ था। ठीक है, तो इसको मार्क कर लेते हैं। पिक्चर हटा देता हूँ, ये सब ड्राइंग्स, इसको मार्क करते हैं। ये मेरा हो गया रैली बेस रैली का डिमांड जोन, जिसको प्राइस ने जब टच किया फिर यहाँ से ऊपर गई। जब ऊपर जा रही थी ना प्राइस, तो प्राइस ने साथ साथ में यहाँ पे इसी एरिया पे वीकली पे एक डिमांड जोन बना दिया था। मैं यहाँ पे सर्कल करके दिखाता हूँ। वीकली पे चलते हैं। ये जो एरिया बना है ना वीकली का डिमांड जोन, जो चल गया, मंथली से टच होने के बाद चल गया, तो वो कैसे बना था? इस एरिया ने इस सप्लाई जोन को तोड़ा, तो एक तो ये पहले से पावरफुल हो गया। ठीक है, ऊपर से साथ में इसने ये इलेक्शन की सेलिंग को भी तोड़ा है। ये इलेक्शन की कैंडल है 4 जून 2024 की, इसको भी इसी एरिया ने तोड़ा है, तो ये पावरफुल हो गया। वैसे ही दो तरीके से हो गया, और इसी में वीकली का डिमांड जो बना है, तो मंथली से जब सेलिंग आ रही है तो पावरफुल एरिया तो चला ही देगा ना। लेकिन अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे वीकली का बना, प्राइस इसमें आई, ऑलमोस्ट टच ही हो गई है, इससे ऊपर गई। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मंथली की सेलिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि ये इस वाले वीकली के डिमांड जोन को तोड़ दे। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट इसी का ही समझते हैं। वो वाला तो हो गया, अब सेकंड समझते हैं ये वाला वीकली का डिमांड जोन, जिसके अंदर अभी प्राइस रिसेंट में है। ठीक है, ये मेरा मंथली का जो सप्लाई जोन था, इसके अंदर मैं अपना एग्जीक्यूशन पॉइंट निकालता हूँ, इंटरमीडिएट नहीं, एग्जीक्यूशन। ठीक है, पीछे चलते हैं। ये सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था जहाँ से, ये रहा। इस सेलिंग का ये वाला पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट, यानी कि ये पूरा डिमांड सप्लाई जोन देखोगे ये टेस्टेड हो रखा है ना। तो मेन पॉइंट तो ये रहा, और एक एरिया ये रहा, ये वाला एरिया, इसके अंदर अभी भी सेलिंग है, हल्की सी ये इधर से चला है, अभी यहाँ पे भी सेलिंग बची हुई है। ठीक है, सीएमपी पे चलते हैं। सीएमपी पे फर्स्ट टाइम प्राइस ने इस वाले नीचे वाले एरिया को टच किया, इसका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, बचा अभी भी ये है, लेकिन अब देखो वो बचा है, लेकिन तो भी प्राइस एक सेलिंग प्रेशर से आ रही है, जिस सेलिंग प्रेशर ने क्या किया, इस वाले डिमांड जोन को तोड़ दिया। ये डिमांड जोन अच्छा था, रीज़न क्या था इसका अच्छा होने का? इस वाले डिमांड जोन ने अपने प्रीवियस वाले कर्व के एक सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी थी, इसी वाले ने। तो एक तो ये पावरफुल डिमांड जोन हो गया था। अब एक को चीज़ सोचे, जब इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ये तो पावरफुल हो गया, तो पावरफुल वाला ही टूट गया, तो सेलिंग कितनी होगी? ज़्यादा ही होगी। ठीक है, सेलिंग ज़्यादा है, तो ये जो वीकली का डिमांड जोन अभी बचा हुआ है हमारा, जिसमें भी प्राइस घूम रही है, इसके डेली पे चलते हैं। डेली पे हमने देखा प्राइस अभी उसी के अंदर आज के दिन आई है। ठीक है, अब ये वीकली ट्रेड है, तो चांसेस इसके कम है चलने के चांसेस क्यों कम है? क्योंकि ये पावरफुल वाले डिमांड जोन तो तोड़ते जा रही है। ठीक है, एक टाइम के लिए चल गई, लेकिन अब इस बार नहीं चल रही है ये। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइस
इस वाले एरिया से थोड़े टाइम तक लिए चले, फिर वापस ये डाउन आएगी इस वाले वीकली के डिमांड जोन तक। कहाँ के? इस वाले वीकली के डिमांड जोन तक, जो इस पूरे एरिया को तोड़ने का ओरिजिन पॉइंट है। एक तो पॉइंट ये था, ये वाला, लेकिन जो एक्चुअल में बाइंग शुरू हुई थी वो यही एरिया नीचे का। तो यहाँ तक प्राइस के आने का चांसेस है, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर प्राइस को ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो मेरा व्यू तो यही है। एक बार ये भी कर लेते हैं कि ये वीकली है, तो इसका इंटरमीडिएट तो देख ही लिया हमने, ट्रेंड डाउन हो ही गया है। तो अब क्या करते, एग्जीक्यूशन पॉइंट पे चलते हैं इसके। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे क्या दिख रहा है, इस एरिया का वीकली का WIT ट्रेड है, जिससे अभी प्राइस चल रही है। ठीक है, इस पॉइंट को प्राइस ने टच किया और इसी से अभी चल रही है। ये वाला मेरे को बेस्ट एरिया लगा इन सब के मुकाबले। एक उससे भी बेस्ट ये वाला एरिया नीचे वाला, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जब वो डेली का तोड़ सकता है तो ये 125 मिनट का तो क्यों नहीं तोड़ देगा। देखते हैं। प्राइस के वैसे डाउन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि प्राइस मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है। एक बार के लिए चल गया, लेकिन दूसरी बार वो चल नहीं रहा है। तो प्राइस यहाँ पे थोड़े दिन रुक के इसको तोड़ के इस वाले एरिया तक आ सकती है।